फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने वक्त दिया। बासित साहब प्लीज़ ज़रा समझाइए, वैसे तो कंस्पिरेसी और इंटरफेरेंस दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कल एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि जनाब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस और साजिश में कोई फ़र्क नहीं होता, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सफारती मरासले होते हैं इसमें इंटरफेरेंस या ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ कितने तवातुर के साथ इस्तेमाल होता है, और कंस्पिरेसी और इंटरफेरेंस को क्या हम अलग अलग रखें या एक ही चीज़ें हैं दोनों? बहुत शुक्रिया। देखिए, लुग़वी एतबार से तो आपने एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को, लेकिन जब अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो ऑब्वियसली उनके सियाक़ व सबाक़ को सामने रख के देखा जाता है कि आया वो अल्फाज किस मानी में इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक जो हमारा इस वक्त एक कज़िया चला हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो जो इलामिया है जिसका DGISPR ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, उसमें जो देखिए जो बुनियाद बनी हमारे बाद जो हमने डिमार्श पेश किया वो था अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज। अब अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है वो इंटरफेरेंस हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका चाइना के किसी मामले में लीजिए वीगर मुस्लिम्स के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है, पब्लिक स्टेटमेंट, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ चाइना। ये हमारी डिप्लोमेटिक उसमें ये आता है कि एक बज़ाहिर जो कि स्टेटमेंट है वो भी इंटरफेरेंस के ज़ुमरे में आ जाती है। अब इसके दो पहलू हैं, मुदाखलत ओपन भी हो सकती है और मुदाखलत जो है खुफिया तौर पे भी हो सकती है। उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मिलिट्री भी है, इकनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, बाज़ औक़ात इंटरनेशनली भी। अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट निकला है राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि अगर कहीं किसी मुल्क में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, जेनोसाइड हो रहा है, तो फिर आलमी दुनिया मिलकर जो है वो उसमें इंटरफेरेंस करती है। जहाँ तक साजिश का ताल्लुक है, साजिश एक ख़ास स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है और उसको खुफिया ही रखा जाता है। मुदाखलत खुफिया भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई मुल्क आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो फिर वो आपको बुलाकर ये तो नहीं कहेगा ना कि जी आप इस हुकूमत को हटाइए वरना हम ये कर देंगे। साजिश जो होती है वो हमेशा उसको पसे पर्दा होती जाता है, पसे पर्दा होती है। और ये भी याद रहे कि ये जो मीटिंग 7 मार्च को हुई थी ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई थी। ये नहीं था कि अमरीकी ऑफिशियल्स ने स्टेट डिपार्टमेंट हमें बुलाकर ये कहा कि जी हमें ये बताया हम क्या साजिश कर रहे हैं आपके मुल्क के खिलाफ। तो ये हमारी ये बहुत अहम नुक्ता है अब्दुल बासित साहब। इससे पहले इस नुक्ते पे इतनी रोशनी नहीं डाली गई कि एक्चुअली पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग हुई थी। अमेरिका ने या अमेरिकी लोगों या डॉन लू ने बुलाकर हमें ये नहीं कहा कि ये सब कुछ करना है या हुआ। बासित साहब ये तो फिर इंटरप्रिटेशन की बात होगी, क्योंकि एक तो चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या यूज हो, उसके बाद जो अगला पढ़ने वाला है उसमें अगर 6 लोग भी पढ़ने वाले हैं तो वो 6 डिफरेंट तरीकों से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में जो सारे ये सिचुएशन बनी हुई है उसमें यही है कि लगता है कि एक पार्टी इसको बिल्कुल एक और तरीके से इंटरप्रेट कर रही है और बाकी सारे द रेस्ट ऑफ एवरीबडी, जिस तरह कल DGISPR की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो ये डूएबल है, इस तरह के इंटरप्रिटेशन तो मुख्तलिफ हो ही सकती है, या फिर आपको वाकई लगता है कि इसमें इतनी वर्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सीरियस बना सकती है बात को? देखिए, मैं तो इसको देखता हूँ ना कि जो आपका इलामिया है उसमें क्या है, उसमें अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का जो बुनियाद है आपके सारे ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की, उसकी अगर आप बुनियाद देखिए तो वो है अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज। अगर अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज को आप इंटरफेरेंस कह सकते हैं, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साजिश हुई है। देखिए, ममालिक तो साजिश करेंगे, उनके अपने इंटरेस्ट के होता। असल मामला ये है क्या कल्यूजन है डोमेस्टिक। अगर हमारे इदारे ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कल्यूजन कोई नहीं है तो फिर वो साजिश अगर है तो वहाँ तक ही महदूद है। तो मैं तो इसको इस पैराए में देखता हूँ कि अगर हम इसको क्योंकि देखिए साजिश से पहले मुदाखलत भी ज़रूरी होती है, इन दोनों के दरमियान भी एक लिंक है कि आप साजिश करेंगे, मुदाखलत करेंगे तो साजिश को तकमील तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो सारा काम खुफिया एतबार से किया जाता है।
अब इसको अनअर्थ करना बहुत मुश्किल है। आप डोनाल्ड ड्रू को तो नहीं बुला सकते ना, कोई इन्वेस्टिगेशन कमीशन भी अगर आप बना देंगे, और वहां से तो वैसे ही डिनायल आ चुका है। फिर यही बात याद रहे कि उसके बाद भी इतना अरसा गुजर गया, 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अगर बहुत सीरियस कोई बात होती तो उस वक्त नोटिस भी ले लिया जाता। वहीं जी 27 मार्च और उसके दौरान वजीर आजम अपने इत्तेहादियों और अपने नाराज लोगों को मनाने की कोशिश भी करते रहे। जब वो आए तो फिर उन्होंने वो खत निकाल दिया। अच्छा एक बात जी प्लीज सिर्फ एक बात ये होती है, जब इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं और अगर एक होस्ट कंट्री है, जो भी मुल्क है, वो अगर आपको ये कुछ ऐसी बात करता है जो आप समझते हैं कि आपके मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, तो सुफरा यूजुअली वहीं पे ही उनको जवाब दे देते हैं, उनको स्नैप कर देते हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए ना, उन्होंने पब्लिक किया उस वक्त, ना हमने पब्लिक किया उस वक्त। तो मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग, उसके बाद भी डिमार्च करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे हैरत होती कि अगर हमारे सफ़ीर ने अगर हमने डिमार्च किया तो इसका शायद एक मतलब ये भी है कि हमारे सफ़ीर ने वहाँ पे उस मौके पे कोई सही जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए हमें डिमार्च की ज़रूरत पड़ी। लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मानता, क्योंकि सुफरा यूजिक और हमारे वहाँ पे जो सफ़ी 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, बड़े मंशे हुए सफारतकार हैं, मुझे इसका यकीन है कि उन्होंने वहीं पे उसका जवाब दे दिया होगा। तो ये मामले को वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर अब्दुल बासित साहब क्विकली एक ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका से आपको पता ही है, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल चुका है, इस खित्ते से निकल रहा है, जा रहा है यहाँ से। इस खित्ते में कोई अचानक से उसकी दिलचस्पी मुबैना तौर पर हुई होगी, जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के मुताबिक वो यहाँ पर रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है। अभी तो ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को अपेरेंटली इस खित्ते में कोई इंटरेस्ट है, और ऐसा कोई वर्ल्ड वाइड कोई पॉलिटिकल सिनेरियो भी नहीं बन रहा जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर रजीम चेंज की कोशिश करेगा। अब एक रशिया का विजिट ही है, जो इससे पहले भी पाकिस्तान के हुक्मरान कर चुके हैं, वो भी सिर्फ विजिट ही है, अभी उसमें कुछ मटीरियलाइज चीज़ें नहीं हुई हैं। रशिया का विजिट तो देखिए बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ कि एक डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स के हवाले से विजिट था, क्योंकि रशिया तो इस वक्त सैंक्शंस में है, हमारे ताल्लुकात में कोई सब्सटेंस तो है नहीं। लेकिन दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है कि ये मैं नहीं कह सकता, मैं बड़े मुअद्दबाना आपसे इख्तिलाफ करते हुए कहूँगा कि अमेरिका के इंटरेस्ट अभी इस इलाके में हैं, और उनका जो बुनियादी इंटरेस्ट है वो चाइना है। चाइना उनका मेजर हलीफ है, रशिया का उनका इतना फिक्र नहीं है। असल माल चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। देखिए एक इक्वेशन बन रही है इस खित्ते में, अमेरिका भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ज़रूर चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसको चाइना से दूर किया जाए, गवादर पोर्ट फंक्शनल ना हो, कश्मीर का मसला भारत की टर्म्स एंड कंडीशन से सेटल हो। तो ये सारे वो इंटरेस्ट हैं। सेंट्रल एशिया में उनके बड़े इंटरेस्ट हैं, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान को भी वो ज़्यादा अरसे तक इग्नोर नहीं कर सकता। $1 ट्रिलियन के लिथियम रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स अफगानिस्तान में, जो किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आगे आने वाले जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसमें उनकी बड़ी अहमियत होगी। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के इंटरेस्ट इस खत्ते से ख़त्म हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी इंगेजमेंट है, वो चाहेंगे कि और इंगेजमेंट तो हमेशा से ही है इस खत्ते में। पाकिस्तान अमेरिका का लव हेट रिलेशनशिप कह लें इसे, बहुत कुछ भी कहा जाता है इस रिलेशनशिप के बारे में। ये भी बताएं, अब लगता है ऐसे कि पूरा मामला जो है अब जरा मजीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद ये जो खत है, जो केबल जिसकी जिक्र हो रहा है, उसकी भी तफ्तीश हो। तो इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? जो हमारे डिप्लोमेट्स बाकी सारे मुल्कों में हैं, क्या उनकी रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट हो सकती हैं, या फिर एक तासुर जा सकता है कि यहाँ हमारी जो भी बात होती है वो पाकिस्तान जाके एक और तरीके से देखी जाती है, और वो जल्सों में अनाउंस होती है और इन्वेस्टिगेशन होती है। मतलब इसके रेपरकशंस आप क्या देखते हैं होते हुए? ये देखिए बड़ा सीरियस मामला है। यूजुअली हमारे जो सफरा हैं, हमने खुद 36 साल सफारतकारी में गुजारे हैं, हमारा यही होता है कि फेथफुली ऑनेस्टी के साथ जो भी बातचीत होती है हम अपने हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद को कन्वे कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप गुफ्तगू करते हुए कुछ चीज़ों को एग्जेजरेट भी कर देते हैं। ये बातें अपनी जगह भी हैं, कुछ लोग इसको करते भी हैं, लेकिन बहरहाल मजमूई एतबार से अगर देखा जाए तो बड़ा फेथफुली होता है। अब ये इसकी रिपरकशंस हैं कि लोग आपसे बात करते हुए मोहतात रहेंगे, आपको, क्योंकि आपकी हर चीज़ फ़ौरन, और यही बुनियादी जो मामला था ना अमेरिका का, अगर मैं आपको बताऊं, असल मामला उस मीटिंग में यही हुआ था
कि उन्होंने एक डिस्प्लेजर कन्वे किया था कि आप लोग हर मामले को पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाते हैं। इस वजह से इस गवर्नमेंट के साथ हमारा ये यकीनी तौर पे उन्होंने कहा था कि हमारा इस गवर्नमेंट के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप हर चीज़ पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाते हैं, चाहे वो बेसिस का मसला हो या कोई और मसला हो। आप उसको इंटर स्टेट रिलेशंस की जो एक प्रैक्टिसेस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको आप वायलेट कर रहे हैं। तो इस हद तक अगर आप इसको मुदाखलत कहें, इसको साजिश कहें, तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये एक डिस्प्लेजर ज़रूर करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अमेरिका चाहता था कि ये रिजीम चेंज हो, क्योंकि इस रिजीम, देखिए इस रिजीम में तो ऐसे बहुत से, इनकी अपनी कैबिनेट में बहुत से लोग थे जो बड़े प्रो वेस्ट हैं, बड़े प्रो यूएस थे। और उन्होंने तो मैं तो बड़ा तनकीद करता रहा हूँ पिछले 1 साल में कि किस तरह इन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए पिछले 3.5 सालों में। सी पैक स्लो डाउन। जी अब्दुल बासित साहब, आपने यही कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट हमारे खित्ते में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम सी पैक, मुबैना तौर पर अगर सी पैक से ज़्यादा खुश नहीं है अमेरिका, तो वो काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ा बखूबी कर रही थी। एब्सोल्युटली। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट में था कि इस रिजीम को चेंज करती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे इनकी कैबिनेट में जो कि मैं अभी भी समझता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रो यूएस थे, और इस वजह से हमारे ताल्लुकात या सी पैक में जो थोड़े से प्रॉब्लम्स आए वो उन्हीं लोगों की वजह से पैदा हुए। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका इमरान खान साहब के जाने से कि अब तो बहुत खुश होगा या नाराज़ होगा, लेकिन ये बात एक है कि एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे आप रीविजिट करते हैं ताल्लुकात को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई हुकूमत आई है उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रहे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके वक्त का।